जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, यानी कि केंद्र सरकार ने जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं हम वो लेके आए हैं। तो दोस्तों आप किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो अच्छे से पढ़िएगा, कंप्लीट आपको केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी सभी के सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को हम केंद्र सरकार की समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई? नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले वो जानेंगे। नमामि गंगे योजना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई है 10 जुलाई 2014 को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? गंगा नदी के संरक्षण के लिए, ठीक है, और शुद्ध के लिए, यानी कि गंगा नदी को साफ सुथरा रखने के लिए ये योजना चलाई गई थी। कब? 10 जुलाई 2014 को। कौन सी? नमामि गंगे योजना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि एक बैंक खाता अवगत कराने की आवश्यकता थी, इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये योजना चलाई। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी कि हर घर में कम से कम एक खाता तो जरूर हो। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई है 25 सितंबर 2024 को। कब हुई है? 25 सितंबर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें विदेश से बन के आती हैं तो इसको बढ़ावा देना था कि वो चीज़ें अपने देश में बने और देश के लोग उसे यूज़ करें और विदेश में भी देश का सामान अपने जाए। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, ये सब चीज़ें आपने देखा होगा इंडिया में आती हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था कि इंडिया की भी चीज़ें लिख के मेड इन इंडिया लिख के आए, या विदेश में भी जो चीज़ें जाए तो मेड इन इंडिया वहाँ पर लोग देखें। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 2014। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? 11 अक्टूबर 2014। ठीक है, केंद्र सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी द्वारा कराई जाने वाली किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक तो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। तो अच्छे से पूरी वीडियो को पढ़िएगा और अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस टॉपिक का हेल्प मिले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब हुई? मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब हुई दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत हुई है 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, याद रखिएगा कब हुई है दोस्तों? 25 सितंबर, सॉरी दिसंबर नहीं है, यहाँ पर सितंबर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, 25 सितंबर 2014। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज़ यहाँ करेक्शन करेंगे दोस्तों, पहले मैं सही बोल रहा था, यहाँ सितंबर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको दिसंबर कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, क्या कर लेंगे आप लोग? इसको दिसंबर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है तो ये दिसंबर। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे आप लोग? दिसंबर लिख लेंगे। ठीक है, 25 दिसंबर 2014। ठीक है, तो यहाँ सितंबर नहीं है, ये दिसंबर है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? दिसंबर लिख लेंगे आप लोग। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, लिंगानुपात को बढ़ावा देना, यानी कि लिंगानुपात लड़कियों की कम होती है, तो शिक्षा अगर अच्छी होगी उनकी तो लिंगानुपात या किसी भी प्रकार से अगर लोगों में शिक्षा अच्छी होगी तो लिंगानुपात भी बढ़ेगा। ठीक है, जो बेटियों को नहीं मानते हैं, अगर बेटियां अच्छा पढ़ी लिखेंगी कुछ बनेंगी तो लोग उनको मानने भी लगेंगे। ठीक, 22 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 8 अप्रैल 2015। याद रखिएगा दोस्तों, 8 अप्रैल 2015, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 8 अप्रैल 2015। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9 मई 2015। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अटल पेंशन की शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अमृत योजना की शुरुआत कब हुई? AMRUT, अमृत योजना की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो 24 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कब शुरुआत हुई? 24 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई। ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? अमृत योजना का उद्देश्य क्या था? इसके अंतर्गत दोस्तों 100 स्मार्ट सिटी बनाने का उद्देश्य था। ठीक है, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का उद्देश्य था 2022 तक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है 24 जून 2015 को। ठीक है, 25 जून 2015, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? 100 शहरों का चयन कर कर उनको स्मार्ट सिटी बनाना। और एक चीज़ और, जो ये स्मार्ट सिटी बनाई जा रही थी ये किस देश के सहयोग से बनाई जा रही है? कौन सा देश इसमें सहयोग कर कर इसमें सहायता कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, याद रखिएगा। तो सिंगापुर दोस्तों, ठीक है, सिंगापुर के सहयोग से, ठीक है, स्मार्ट सिटी में चेंजिंग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई है 25 जून 2015। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, इसमें क्या था? 2022 तक का ये उद्देश्य था। 2022 तक में इसमें क्या उद्देश्य था कि 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना जो गरीबी रेखा में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? डिजिटल मिशन इंडिया की शुरुआत कब की गई? 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, कब? 1 जुलाई 2015, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? 15 जुलाई 2015 को। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? 15 जुलाई 2015 को। ठीक है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था कि 2022 तक का उद्देश्य ये भी था। इसमें क्या था कि देश के युवाओं का कौशल विकास करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को। ठीक है, 25 जुलाई 2015, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? 25 जुलाई 2015। इसमें क्या था? सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, यानी कि बिजली पहुंचाना, सभी गांवों में बिजली पहुंचाना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई?
सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा 31 जुलाई 2015 को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 31 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या था? जितने भी बंदरगाह हैं उनका विकास करना। ठीक है, याद रखिएगा, उनका विकास कर कर रेल परिवहन से जोड़ना, यानी कि रेल परिवहन को बंदरगाहों से जोड़ना, इसका मेन उद्देश्य था। तो ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उदय योजना की शुरुआत कब हुई? उदय योजना की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों 5 नवंबर 2015 को उदय योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। उदय योजना की शुरुआत कब हुई? 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का सुधार करना। ठीक है, याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा 22 फरवरी 2016। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना की शुरुआत 22 फरवरी 2016। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब हुई? सेतु भारतम योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 मार्च 2016। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब हुई? 4 मार्च 2016। इसका उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो सड़कें हैं दोस्तों, ठीक है, नेशनल हाईवे हैं, उनमें रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। आपने देखा होगा किसी किसी शहरों में रेलवे अगर ऊपर से जा रही है, रेलवे की पटरियां ऊपर से बिछी हुई है, तो क्रॉसिंग की बजाय नीचे से अंडरग्राउंड रोड निकालकर अंडरपास बना दिया गया है बाहर निकालने के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 अप्रैल 2016। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब हुई? 5 अप्रैल 2016, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो उड़ान योजना की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 21 अक्टूबर 2016 को। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ान योजना की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 21 अक्टूबर 2016। ठीक है, याद रखिएगा। तो उड़ान योजना का जो पूरा नाम है वो क्या है? पूरा नाम इसका लिख दिया जाए तो उड़े देश का आम नागरिक, इसका मतलब था। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, इसका उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। ठीक है, क्या था? सस्ती हवाई यात्रा कराना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, उड़ान योजना का। ठीक है, जिसकी शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे 1 मई 2016। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, 1 मई 2016 को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या था? हर घर सिलेंडर पहुंचाना, यानी। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई? जिसे आयुष्मान कार्ड भी आपने देखा होगा जो बनाया जाता है, उसी को कहा गया है आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, जन आरोग्य योजना। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इस पे पहला जो राज्य था, ठीक है, पहला जो राज्य था दोस्तों वो कौन था? वो था झारखंड। ठीक है, शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन था भारत में? झारखंड था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1 जनवरी 2017, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, 1 जनवरी 2017। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत कब हुई? दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत कब हुई? 3 नवंबर 2017। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, 3 नवंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी 4 मई 2017 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा 4 मई 2017 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना भी कहा जाता है, तो इसकी शुरुआत कब हुई है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? तो 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई। कब हुई? 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई है 15 फरवरी 2019 को। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 12 सितंबर 2019 को। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो इसकी शुरुआत हुई है 14 जून 2022 को। कब हुई है? ऑप्शन बी 14 जून 2022 को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई है 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पीएम जनमन योजना की शुरुआत कब हुई? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों 15 नवंबर 2023 को। ठीक है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल करंट के क्वेश्चन हैं। 15 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत झारखंड से की पीएम मोदी ने। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद अभी तक कोई भी नई योजना अभी तक नहीं चलाई गई, ये लास्ट योजना अभी तक चलाई गई है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 13 फरवरी 2024 को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चलाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जिसमें इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत दोस्तों क्या है, 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगवाए जाएंगे। ठीक है, इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं जो आपकी परीक्षाओं में हर बार रिपीट किए जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए दोस्तों, ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। नए हो तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।